उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जो घटनाएं घट रही हैं, उन्हें केवल विवाद या आरोप प्रत्यारोप कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। यह मुद्दा कहीं गहरा है और गहरे में जाकर हमें उस सच से सामना कराता है जहां पर राजनीति और अपराध, सत्ता और डर, उम्मीद और भरोसा सब आपस में टकराते हुए नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं विधायक पूजा पाल की। वही पूजा पाल जिन्होंने अपने पति को राजनीति और अपराध के गहरे षड्यंत्र में खो दिया। राजू पाल एक ऐसा नाम जिसने कभी प्रयागराज की राजनीति में नया इतिहास रच दिया। वह समाज के उस वर्ग से निकले थे जिसे राजनीति में लंबे समय तक हाशिए पर रखा गया। जब वे चुनाव जीतकर विधायक बने तो एक नई सुबह की तरह था, लेकिन ये सुबह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। 2005 की सर्दियों में दिन दहाड़े गोलियों से बौछार करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति का मौसम वैसे भी इस वक्त गर्म चल रहा है, लेकिन इन दिनों अखिलेश यादव बनाम पूजा पाल का टकराव इसे और तपता बना रहा। कहानी का आरंभ वहीं से होता है जब सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सोशल मीडिया पर वह चिट्ठी लिख डाली जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। पूजा पाल का आरोप है कि अगर मेरी हत्या होती है ठीक वैसे ही जैसे मेरी पति की हुई थी तो इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। ये कोई हल्की फुल्की टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक सीधा आरोप जिसने सपा के सबसे बड़े चेहरे को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और राजनीति में जब आरोप सीधे चेहरे पर हो तो जवाब देना मजबूरी बन जाती है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर खुलकर बोला। उनकी बातों में नाराजगी भी थी, तंज भी और कहीं ना कहीं राजनीतिक चालाकी भी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी ने पत्र लिखा है, उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि कोई मुख्यमंत्री से मिल रहा है और जान का खतरा बता रहा है दूसरे दल के नेताओं से। आखिर ये कैसे हो सकता है? यानी सीधे शब्दों में अखिलेश यादव ने कह दिया कि हमसे खतरा नहीं है, खतरा तो बीजेपी से है। उनकी ये लाइन वही पुरानी सियासी ढाल है जिसे वो हर संकट की घड़ी में उठाते रहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यहाँ तो हम लोग जेल चले जाएंगे, हमें मार देंगे बीजेपी वाले। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर पूजा पाल को सचमुच खतरा है तो इसकी जांच भी साफ तौर पर होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि कौन है वो लोग, कौन संगठन है जो किसी की जान ले सकता है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक और राजनीतिक वार भी किया। उन्होंने कहा कि हम यूपी सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए हमने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। हमें उम्मीद है कि न्याय वहां से मिलेगा, यहाँ से तो कोई उम्मीद नहीं। अब जरा राजनीति ताने बाने को भी देख लीजिए। एक तरफ पूजा पाल जो पार्टी से बाहर होने के बाद खुद को पीड़ित और खतरे में दिखा रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो खुद को निशाने पर बताते हुए बीजेपी पर पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं। दोनों के बयानों में सच्चाई से ज्यादा रणनीति और भावनाओं का खेल नजर आता है। पूजा पाल ने जनता के सामने मैसेज देने की कोशिश की, मैं अकेली हूं, मुझे अपनी जान की चिंता है और मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। वहीं अखिलेश यादव ने जनता के सामने यह जताने की कोशिश की कि अगर कोई खतरा है तो वो बीजेपी से है, हमसे नहीं। असल में यह पूरा विवाद सिर्फ एक व्यक्ति का, एक पार्टी का नहीं है, बल्कि ये बताता है कि यूपी की राजनीति किस तरह से निजी हमलों, धमकियों और आरोप प्रत्यारोप पर टिकी हुई। जनता मुद्दों पर सवाल पूछे उससे पहले नेताओं के पास तैयार जवाब होता है। साजिश हो रही है, खतरा है, जांच होनी चाहिए। पर असली सवाल यह है कि सियासी ड्रामे में जनता आखिर कहां है? किसान अभी भी खाद के लिए लाइन में खड़ा हुआ है, बेरोजगार अभी भी नौकरी ढूंढ रहा है, महंगाई से जनता परेशान है, परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, परिवार अभी भी बिल भर रहा है। लेकिन राजनीति की सुर्खियों में जगह सिर्फ पूजा पाल और अखिलेश यादव की जंग के लिए है। कहानी का क्लाइमैक्स अब आगे आने वाला है। जांच होगी, बयान आएंगे, शायद और आरोप भी लगेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यूपी की राजनीति में एक और एपिसोड जुड़ गया है जिसमें आरोप, जवाब, तंज और डर की पटकथा पूरी तरह से फिट बैठती है। आपको क्या लगता है कि इस पूरी राजनीतिक उथल पुथल में जनता कैसे दब रही है? जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे? किसान आखिर लाइनों में लगकर खाद के लिए कब तक परेशान होता रहेगा? बेरोजगार कब तक नौकरियों के लिए अपनी जान देता रहेगा? आखिर ये सब मुद्दे कब उठाए जाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।